मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित परंपरा नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। जैसा कि कविता के नाम से हमें ज्ञात होता है, परंपरा मानव समाज की वो धरोहर है, वो विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है और हमारे साथ चल रही है। इन परंपराओं से हमारे मन को विश्वास मिलता है, हमारी आस्था मजबूत होती है। ये मान्यताएं हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूल में बसी हुई हैं। जैसा कि समय परिवर्तनशील होता है और इस परिवर्तन के साथ कुछ परंपराएं ऐसी भी होती हैं जिन परंपराओं को इस परिवर्तन के साथ अपने अंदर थोड़ा या अधिक परिवर्तन स्वीकार कर लेना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि आधुनिकता और नवीनता का भूत जिन लोगों के दिमाग पर, दिल पर सवार है, वो लोग इन परंपराओं को नष्ट करने में या इनके स्थान पर नवीन जीवन मूल्यों को स्थापित करने की वकालत करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं, हर परंपरा त्यागने योग्य नहीं होती। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो परंपराएं हमें जीना सिखाती हैं, हमारे जीने के मायने बदल देती हैं और बिखरते समाज को एकता के गठबंधन में जोड़कर एक सुंदर, सुव्यवस्थित, सुचारू समाज का निर्माण करती हैं। तो कवि कहते हैं, ऐसी मूल्यवान जीवनदायिनी परंपराओं को कभी भी नष्ट नहीं होने देना चाहिए और यदि समय के साथ किसी परंपरा में कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए और उस परिवर्तन के साथ परंपरा को बनाए रखना चाहिए। तो आइए हम प्रसंग और विशेष सहित परंपरा नामक इस कविता के पदों का अब अध्ययन आरंभ करते हैं। पद संख्या 2। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, मगर जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ, मेरी एक बात तुम मान जाओ। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित परंपरा नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कविवर मानव को परंपराओं के पालन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अखंड नियम है। समय के साथ बहुत से पुराने मूल्य छूटने चाहिए और नए मूल्य गढ़ने चाहिए, लेकिन कोई भी परंपरा नए मूल्यों के भेंट इस प्रकार न चढ़े कि हमारा अस्तित्व विलुप्त हो जाए, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्योंकि परंपराएं किसी भी समाज की पहचान होती हैं। इसलिए कवि परंपराओं और आधुनिकताओं में संघर्ष होने पर भी दोनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि शब्दों के अर्थ। परंपरा लंबे समय से चला आ रहा कोई नियम अथवा रूढ़ी। क्रांति पुरातन व्यवस्था को अस्वीकार कर देना। संघर्ष मुकाबला अथवा झगड़ा। सूखी टहनियाँ, यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है मूल्यहीन परंपराएं। कच्ची और हरी, यहाँ भी प्रतीकात्मक प्रयोग है जिन परंपराओं का समाज के लिए मूल्य है, समाज में महत्वपूर्ण है। तरस, दया, रहम। व्याख्या। यहाँ कविवर रामधारी सिंह दिनकर मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता में सदियों से संघर्ष चलता आ रहा है। दोनों के आधार अलग अलग हैं, नियम अलग अलग हैं,
आवश्यकताएं अलग अलग हैं और परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। यह संघर्ष आवश्यक भी है, इसे रोकने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस संघर्ष से ही अनुपयोगी, मूल्यहीन तत्व समाप्त होते हैं, वस्तुएं खत्म होती हैं और उसके स्थान पर नवीन का निर्माण होता है, जो समय के अनुकूलता के अनुसार नए रंग में रंगा हुआ और ढला हुआ होता है। अब कवि आधुनिकता का भूत सवार किए हुए लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि यदि आग लगी है तो सूखी हुई टहनियों को जल जाने दो, उनके जलने से कोई नुकसान नहीं है। अर्थात जो परंपराएं वर्तमान विकास के मार्ग की बाधक है, जिनका आज के समाज में कोई महत्व नहीं है, उनका नष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि वो बिना मतलब समाज को बोझिल बनाए रखती हैं, समाज को पिछड़ेपन की ओर धकेलती हैं। लेकिन ऐसी टहनियाँ जो अभी कच्ची और हरी हैं, अर्थात ऐसी परंपराएं जो मानव के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसकी अस्मिता की पहचान है, उसे संसार में महत्व दिलाती है, मूल्यवान बनाती है, उनका जलना, उनका नष्ट होना, उनको क्रांति की भेंट चढ़ाना कतई उचित नहीं है। ऐसी परंपराओं की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए। केवल आधुनिकता के जुनून में, केवल आधुनिकता के नशे में चूर होकर हमें ऐसे मूल्य कभी समाप्त नहीं होने देने चाहिए जो मूल्य हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। और कवि अपनी इसी बात को स्वीकार करने के लिए, मनवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि नवीनता अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हर पुरानी वस्तु, हर पुरातन तत्व नष्ट होने योग्य नहीं होता है और न ही उसे मिटाया जाना चाहिए, क्योंकि इन परंपराओं के आधार पर ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है। आज वैश्विक स्तर पर, अर्थात पूरी दुनिया में, यदि कोई किसी को मानता है तो वह उसकी परंपराओं के आधार पर सम्मान और महत्व पाता है। इस समाज में जो परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, उनमें कुछ नियम ऐसे भी हैं जो आज के समाज के लिए महत्वहीन है, जैसे कि मध्यकालीन युग के बाद पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मनुष्य की खरीद फोक्त जैसी ऐसी अनेक परंपराएं थी जो हमारे समाज को विकास के पथ पर बढ़ने से रोक रही थी। आज नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, अतः दोनों को शिक्षा के, विकास के, व्यवसाय के, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के समान अधिकार मिलने ही चाहिए। कवि चाहते हैं कि हमारी पहचान अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, शरणागत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मूल्यों पर आधारित हमारी परंपराएं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन सब की आज समाज को अत्यंत आवश्यकता है। हमारा अध्यात्म पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, यही कारण है देश अध्यात्म गुरु कहलाया। हमारी व्यापारिक प्रणाली, हमारे ऐसे जीवन मूल्य जिसके कारण पूरे विश्व में हम सम्मान प्राप्त करते हैं, उनका हमेशा बनाए रखना या उनका हमेशा बना रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए कवि चाहते हैं कि हमें विश्व में अध्यात्म गुरु, विश्व गुरु, योग शास्त्र, छंद शास्त्र, आयुर्वेद आदि जो पूरे विश्व में हमारी पहचान को अटल बनाए हुए हैं, उनका हम सम्मान करें, और जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, उन सब परंपराओं को मिटना ही चाहिए। और कवि यही संदेश देते हैं कि जो सुरक्षित रखने योग्य है उसे सुरक्षित रखा जाए
और जो मिटने योग्य है उसे मिटाया जाए। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में जिन परंपराओं का महत्व है, उपयोगी है, उन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। विशेष: यहाँ कवि ने समाज के कल्याण के लिए स्वस्थ और जीवनदायक परंपराओं की रक्षा का आग्रह किया है। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली है। लक्षणा शब्द शक्ति है। उपदेशात्मक होने के कारण शांत रस प्रसाद गुण है। यहाँ अनुप्रास, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।